सो गाइस आए तो कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में हम हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यू उसको ख़त्म कर चुके थे। और फ्रेंड्स उस वीडियो को आप अगर नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज टिश्यू सिस्टम। तो फ्रेंड्स टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं और इसका टाइप्स और फंक्शन, और एक टिश्यू का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पूरी डिटेलली कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देर के टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स टिश्यू सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स। इन हायर प्लांट्स टिश्यू आर अरेंज्ड इनटू डिफरेंट टिश्यू सिस्टम। तो फ्रेंड्स हायर प्लांट में क्या होता है फ्रेंड्स, जो टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स और डिफरेंट टिश्यू सिस्टम में अरेंजमेंट होते हैं। सच एज ए जर्मन साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1875 classified the plant's tissue system into three basic categories basing on their position and morphology। तो फ्रेंड्स सच एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जो कि फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम 1875 में हमारे प्लांट टिश्यू सिस्टम का क्लासीफाई किए थे, जो फ्रेंड्स किसको बेस करके, इसका पोजीशन एंड मोर्फोलॉजी को बेस करके। तो फ्रेंड्स क्या क्या क्लासीफाई हुए थे चलिए देखते हैं। दिस आर एपिडर्मल टिश्यू एंड सेकेंड ग्राउंड एंड फंडामेंटल टिश्यू एंड थर्ड वन दैट इज वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो फ्रेंड्स इस तरह सा तीन तरह सा क्लासीफाई करे थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वन जैसे कि फ्रेंड्स एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, then the second one that is ground fundamental tissue system and the third one that is vascular tissue system। तो फ्रेंड्स इसको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। ईच सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ ओनली वन और कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू दैट मे बी स्ट्रक्चरली अलाइक ऑफ डिफरेंट नेचर। तो फ्रेंड्स हर एक सिस्टम में टिश्यू सिस्टम में वो फ्रेंड्स कहाँ से कंसिस्ट होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू को लेके ही कंसिस्ट होते हैं, जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चरली अलाइक और डिफरेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो कि नेचर में बट परफॉर्म एक कॉमन फंक्शन, बट फ्रेंड्स एक स्पेशल और कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड शेयर एक कॉमन ऑरिजिन, और फ्रेंड्स कॉमन ऑरिजिन शेयरिंग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए फर्स्ट टिश्यू सिस्टम का चलिए देखते हैं दैट इज एपिथर्मल। तो फ्रेंड्स चलिए फर्स्ट टिश्यू सिस्टम का देखते हैं दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या होता है फ्रेंड्स, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट मेनली ऑफ एपिडर्मिस, स्टोमाटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस, रूट हेयर एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स हमारे जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होते हैं फ्रेंड्स ये किस किस चीज़ को लेकर कंसिस्ट होते हैं, जैसे फ्रेंड्स एपिडर्मिस, स्टोमाटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस, रूट्स हेयर एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स उस तरह का प्रोडक्ट करके और चीज़ को लेके ये कंसिस्ट होते हैं। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो फ्रेंड्स एपिडर्मिस जो होते हैं फ्रेंड्स ये प्राइमरी प्लांट बॉडी का आउटर कवरिंग होता है। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रोटोडर्म, ये फ्रेंड्स प्रोटोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। In shoot apices with distinct tunica and corpus organization, the epidermis develops from the outer layer of the tunica। तो फ्रेंड्स शूट एपिसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स डिस्टिंक्ट टूनिके के साथ रहती है और फ्रेंड्स कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब एपिडर्मिस होते हैं फ्रेंड्स और टूनिका के आउटर लेयर से ही फॉर्म होती है और डेवलप होती है। द एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड बट मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस ऑल्सो एग्जिस्ट एज इन द लीव्स ऑफ फाइकस। तो फ्रेंड्स एपिडर्मिस जो होते हैं फ्रेंड्स वो यूजुअली सिंगल लेयर होते हैं फ्रेंड्स, बट मल्टी लेयर भी हो सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स एपिडर्मिस में एग्जिस्ट होते हैं, जो फ्रेंड्स लीव्स में, फाइकस लीव्स में यही दिखाते हैं, बेगोनिया, नेरियम, इस तरह सा लीव्स में इसे दिखाते हैं। इन ओल्ड स्टेम आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड बाय पेरिडर्म। तो फ्रेंड्स ओल्ड स्टेम में क्या होता है फ्रेंड्स, ये सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ही जो इसका एपिडर्मिस होते हैं फ्रेंड्स वो पेरिडर्म के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ इलंगेटेड कंपैक्टली अरेंज्ड सेल। तो फ्रेंड्स हमारे जो एपिडर्मिस होते हैं फ्रेंड्स वो कुछ इलंगेटेड कंपैक्टली अरेंज्ड सेल के द्वारा मेड होती है, जो कि फ्रेंड्स फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस एक्सेप्ट इन पेटल ऑफ प्लांट्स लाइक लिना। तो फ्रेंड्स ये जो होते हैं फ्रेंड्स क्या फॉर्मिंग करते हैं फ्रेंड्स, एक कंटिन्यूस लेयर फॉर्म करते हैं, जो फ्रेंड्स इंटरसेलुलर स्पेसेस के बिना, जैसे कि फ्रेंड्स इसमें जो होते हैं फ्रेंड्स इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स एक्सेप्ट पेटल भी इसमें फॉर्म में रहते हैं, जस्ट लाइक फ्रेंड्स किसमें दिखाता है, लिनम की तरह फ्रेंड्स। ओके, द सेल्स अपीयर मोर और लेस रेक्टेंगुलर इन ट्रांजेक्शन। तो फ्रेंड्स ये जो सेल्स होते हैं फ्रेंड्स अधिक भी हो सकते हैं और फ्रेंड्स कम भी हो सकते हैं, जो फ्रेंड्स रेक्टेंगुलर ट्रांजेक्शन में दिखाते हैं। द एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस इन नेचर विथ ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ कलरलेस साइटोप्लाज्म।
तो फ्रेंड्स इसका जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं फ्रेंड्स और बहुत ही पेरेन्काइमेटस होते हैं, जो कि फ्रेंड्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंड करती है इसको, जो फ्रेंड्स थिन लेयर होती है फ्रेंड्स, जो कलरलेस साइटोप्लाज्म होती है। द आउटर और एक्सपोज वॉल ऑफ द एपिडर्मल सेल्स आर थिक। तो फ्रेंड्स इसका जो आउटर और एक्सपोज वॉल जो होते हैं फ्रेंड्स, जो एपिडर्मल के द्वारा सेल के द्वारा द आउटर एक्सपोज वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर थिक। तो फ्रेंड्स जो आउटर वॉल जो होते हैं फ्रेंड्स, जो एक्सपोज वॉल होते हैं फ्रेंड्स, जो एपिडर्मल सेल की, वो बहुत ही थिक होते हैं और यूजुअली कवर्ड बाय क्यूटिकल फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ वॉक्सी मटेरियल। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही थिक होते हैं और फ्रेंड्स ये कवर्ड होते हैं कहाँ से फ्रेंड्स, एक क्यूटिकल फॉर्म, जो फ्रेंड्स वॉक्सी मटेरियल की डिपोजिशन की वजह से ये होते हैं, जो फ्रेंड्स सीक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल। जो फ्रेंड्स ये जो वॉक्सी मटेरियल होते हैं फ्रेंड्स, वो एपिडर्मल सेल्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं, तो फ्रेंड्स इसके द्वारा ये कवरिंग होते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इन रूट इज रिफर टू एज एपिब्लेमा और पेरिफेरस। तो फ्रेंड्स जो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं फ्रेंड्स, वो रूट होते हैं फ्रेंड्स, जो कि रिफर करते हैं कहाँ को फ्रेंड्स, एपिब्लेमा और पेरिफेरस इसको बुलाते हैं लेयर, ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ओरिजिन। तो फ्रेंड्स इसका जो स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ओरिजिन की वजह से फ्रेंड्स इसका जो रूट्स होते हैं फ्रेंड्स, आउटर मोस्ट लेयर जो होते हैं फ्रेंड्स, इसको एपिब्लेमा और पेरिफेरस बुलाते हैं। एपिब्लेमा इज नेदर क्यूटिनाइज्ड नॉर प्रोवाइडेड विथ स्टोमाटा। तो फ्रेंड्स हमारे जो एपिब्लेमा होते हैं फ्रेंड्स, वो क्यूटिनाइज भी नहीं हो सकते हैं और फ्रेंड्स स्टोमाटा प्रोवाइड भी नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, द एपिडर्मिस इज सम मोनोकोट लाइक द मेंबर ऑफ द फैमिली पॉसी कंटेन बुलिफॉर्म और मोटर सेल्स। तो फ्रेंड्स हमारे जो एपिडर्मिस होते हैं फ्रेंड्स, जो कुछ मोनोकोट्स में क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसका जो मेंबर होते हैं फ्रेंड्स फैमिली, जिसकी पुका की ये इसका एग्जाम्पल होते हैं, ये फ्रेंड्स बुलिफॉर्म और मोटर सेल्स कंटेनिंग करते हैं। These are thin walled, larger cells helping in rolling and unrolling the leaves by changes in their size depending on the inflow और outflow of water। तो फ्रेंड्स ये जो सेल्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही थिन वॉल्ड होते हैं और फ्रेंड्स लार्ज सेल होते हैं, जो कि रोलिंग और अनरोलिंग करने में हेल्प होती हैं लीव्स को। तो फ्रेंड्स ये इसका साइज को चेंजेस करते हैं और फ्रेंड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ वाटर के बेस करके, ओके फ्रेंड्स, इसको डिपेंड करके। तो फ्रेंड नेक्स्ट, सेवरल मिन्यूट ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा, जिसको सिंग एंड स्ट्रोमा भी बोलाते हैं, आर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ यंग। तो फ्रेंड्स कुछ तरह सा जो मिन्यूट ओपनिंग होते हैं फ्रेंड्स, इसको स्टोमाटा बोलाते हैं, जो फ्रेंड्स एपिडर्मिस यंग एपिडर्मिस में ये दिखाया जाता है। ग्रीन आरियल पार्ट्स ऑफ द लीव, और फ्रेंड्स कुछ आरियल पार्ट्स ऑफ द लीव में दिखाते हैं और फ्रेंड्स ग्रीन लीव्स में ही दिखाता है। ईच ओपनिंग इज सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। तो फ्रेंड्स हर एक जो ओपनिंग होते हैं इसका, जो कि जिसको फ्रेंड्स स्टोमाटा बोलाता है, इसका और एक जो ओपनिंग होते हैं फ्रेंड्स और एक स्टोमाटा जो होता है फ्रेंड्स, वो गार्ड सेल से कवर होती है और सराउंडिंग होती है। इसका फिगर हम आगे रखेंगे। गार्ड सेल्स अनलाइक एपिडर्मल सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमा। तो फ्रेंड्स ये जो गार्ड सेल होते हैं फ्रेंड्स, वो अनलाइक होते हैं कि डिफरेंस होते हैं फ्रेंड्स, जो कि एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जो फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग करते हैं और फ्रेंड्स ओपनिंग और क्लोजिंग करने में हेल्प होती हैं स्टोमा को। Sometimes a few neighboring epidermal cells in the vicinity of guard cell become specialized in their shape, size and content and known as subsidiary cells। तो फ्रेंड्स कुछ जो नेबर सेल्स होते हैं फ्रेंड्स इसका, जो एपिडर्मल सेल्स का, वो फ्रेंड्स विजिनिटी गार्ड सेल्स होते हैं, जो वो फ्रेंड्स स्पेशलाइज्ड शेप में कन्वर्ट होते हैं और फ्रेंड्स साइज में भी और कंटेंट्स होते हैं। इसको फ्रेंड्स सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं। इन सच केस the stomata apparatus together with the guard cells and the subsidiary cells are called stomata apparatus। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो केस होते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो स्टोमाटा apparatus होते हैं फ्रेंड्स और इसके गार्ड सेल के साथ और सब्सिडियरी सेल्स अगर इसमें एक साथ हुए, इसको फ्रेंड्स स्टोमाटा apparatus बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, देन मैं नेक्स्ट, व्हेन सब्सिडियरी सेल्स आर गार्ड सेल्स डेवलप फ्रॉम द सेम मदर सेल्स देन द स्टोमाटा आर मेसोजिनस। तो फ्रेंड्स अगर और कभी भी अगर सब्सिडियरी सेल और गार्ड सेल तो फ्रेंड्स एक मदर सेल से ही डेवलप होते हैं, तो फ्रेंड्स इस तरह से जो स्टोमाटा होते हैं फ्रेंड्स, इसको मेसोजिनस बोलाते हैं, दैट इज हाइप्लोसेलिक बोलाते हैं। अदरवाइज इफ द सब्सिडियरी एंड गार्ड सेल्स हैव इंडिपेंडेंट ओरिजिन और द स्टोमाटा आर पेरिजिनस। और फ्रेंड्स अगर इसका सब्सिडियरी और गार्ड सेल्स होते हैं फ्रेंड्स, एक अलग अलग से मदर सेल से डेवलप होते हैं और फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट
ओरिजिन से डेवलप होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो स्टोमाटा होते हैं इसको बोलते हैं फ्रेंड्स पेरिजिनस बोलाते हैं। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इस तरह का जो स्टोमाटा होते हैं फ्रेंड्स इसको पेरिजिनस बोलाते हैं और सिंडेटोसिलिक इसको बोला जाता है। इन मेसोपेरिजिनस कंडीशन at least one subsidiary cells has a common origin with the guard cells and rest do not। तो फ्रेंड्स हमारा जो मेसोपेरिजिनस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है ओनली सिंगल सब्सिडियरी सेल्स जो होते हैं फ्रेंड्स इसका कॉमन ओरिजिन होना चाहिए गार्ड सेल के साथ, और फ्रेंड्स रेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स देन नेक्स्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा इन लीव्स वेरी ग्रेटली। तो फ्रेंड्स हमारे जो स्टोमाटा की डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो लीव्स में वो फ्रेंड्स बहुत ही ग्रेटली होते हैं। इन मोस्ट ऑफ डाइकोट लीव्स द स्टोमाटा आर कन्फाइंड टू द लोअर सरफेस ऑफ द लीव। फ्रेंड्स बहुत ही सारा केसेस में क्या होता है जैसे कि लाइक डाइकोट्स लीव्स में इसका जो स्टोमाटा होते हैं फ्रेंड्स वो लोअर सरफेस जो कि लीव का इसको कन्फाइंड करता है। सच लीव्स आर कॉल्ड हाइपोस्टोमेटिक। तो फ्रेंड्स इस तरह का जो लीव्स होते हैं फ्रेंड्स जिसमें फ्रेंड्स स्टोमाटा जो होते हैं फ्रेंड्स और लीव का लोअर सरफेस को कन्फाइन करता है, तो फ्रेंड्स इस तरह का लीव्स को बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक बोलते हैं। इन सम प्लांट लाइक पोलिगोनम एम्फीबियम हैविंग फ्लोटिंग लीव्स स्टोमाटा कन्फाइंड टू द अपर सरफेस ऑफ लीव। तो फ्रेंड्स कुछ प्लांट्स में क्या होता है जस्ट लाइक फ्रेंड्स पोलिगोनम और एम्फीबियम इस तरह से प्लांट में क्या होता है फ्रेंड्स इसका फ्लोटिंग लीव्स कंटेनिंग करते हैं जो कि स्टोमाटा, और फ्रेंड्स ये जो होते हैं फ्रेंड्स अपर सरफेस ऑफ द लीव का जो अपर सरफेस उसको कन्फाइन करते हैं। सच लीव्स आर कॉल्ड एपिस्टोमेटिक। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो लीव्स होते हैं फ्रेंड्स जो लीव का अपर सरफेस को कन्फाइन करते हैं इसको फ्रेंड्स एपिस्टोमेटिक बोला जाता है, और फ्रेंड्स अगर लीव का लोअर सरफेस को कन्फाइन करते हैं देन इसको हाइपोस्टोमेटिक बोला जाता है, और फ्रेंड्स अगर ऊपर सरफेस का देन एपिस्टोमेटिक। आप समझ चुके हैं फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट चलते हैं। इन मोनोकोट स्टोमाटा आर फाउंड ऑन बोथ सरफेस सच लीव्स आर एम्फीस्टोमेटिक। तो फ्रेंड्स मोनोकोट में क्या होता है फ्रेंड्स मोनोकोट स्टोमाटा जो होते हैं फ्रेंड्स वो बहुत सरफेस में ही दिखाए जाते हैं। इस तरह से जो लीव्स होते हैं फ्रेंड्स उसको एम्फीस्टोमेटिक बोला जाता है। इन प्लांट ग्रोइंग इन डिजर्ट और ड्राई कंडीशन। तो फ्रेंड्स जब फ्रेंड्स जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स डिजर्ट और ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं इसका स्टोमाटा जो होते हैं फ्रेंड्स और संकन में ओकर करती है डिफरेंट स्पीड्स में, तो फ्रेंड्स इसका ट्रांसपिरेशन और एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए। ओके फ्रेंड्स देन नेक्स्ट द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस गिव्स राइट टू ए नंबर ऑफ अपेंडेजेस which vary greatly in their shape, structure and function। तो फ्रेंड्स एपिडर्मिस की जो सेल्स होते हैं फ्रेंड्स वो एक नंबर ऑफ अपेंडेजेस को गिव राइज करते हैं जो फ्रेंड्स बहुत ही ग्रेटली होते हैं जो फ्रेंड्स इसका शेप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। तो फ्रेंड्स दीज आर नोन एज ट्राइकोम। तो फ्रेंड्स इसको ट्राइकोम बुलाते हैं। इसे फिगर आगे रखेंगे। दिस अपेंडेजेस में बी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो अपेंडेजेस होते हैं फ्रेंड्स ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। द यूनिसेलुलर ट्राइकम्स आर यूजुअली सिंपल अनब्रांच्ड एंड इलंगेटेड स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स जो यूनिसेलुलर ट्राइकम्स होते हैं फ्रेंड्स और सिंपली अनब्रांच्ड और इलंगेटेड स्ट्रक्चर में रहते हैं। द मल्टीसेलुलर ट्राइकम्स एंड ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स। और फ्रेंड्स जो मल्टीसेलुलर ट्राइकम्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो कुछ तरह से सेवरल लेयर को लेके कंसिस्ट होते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ ट्राइकम। तो फ्रेंड्स हमारा जो होते हैं फ्रेंड्स 4 तरह सा ट्राइकम्स होते हैं फ्रेंड्स। क्या क्या फ्रेंड्स जैसे फ्रेंड्स फर्स्ट वन दैट इज हेयर, देन फ्रेंड्स कलेक्टर्स, देन वाटर एंड वेसिकल और ब्लैडर और स्केल्स फोर्थ नंबर पर जाए। द मल्टीसेलुलर हेयर आर एसोसिएटेड विथ स्टेम एपिडर्मिस व्हाइल यूनिसेलुलर हेयर आर फाउंड ऑन रूट। तो जैसे कि मल्टीसेलुलर जो हेयर्स होते हैं फ्रेंड्स वो स्टेम एपिडर्मिस के साथ एसोसिएट रहते हैं, बल्कि फ्रेंड्स हमारे जो यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं फ्रेंड्स वो रूट्स के साथ दिखाई देते हैं। हेयर्स कैन ऑल्सो बी ब्रांच्ड अनब्रांच्ड। तो फ्रेंड्स इसका जो हेयर्स होते हैं फ्रेंड्स वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। कलेक्टर और ग्लैंडुलर हेयर एंड मल्टी सेलुलर स्टॉक एंड हेड। तो फ्रेंड्स हमारे जो कलेक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स वो ग्लैंडुलर हेयर होते हैं जो कि फ्रेंड्स मल्टी सेलुलर और स्टॉक और हेड्स के साथ रहते हैं। दे आर फाउंड इन बर्ड स्केल्स स्टिप्यूल। तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स ये कलेक्टर जो होते हैं फ्रेंड्स ये बर्ड स्केल और स्टिप्यूल में दिखाते हैं। वाटर वेसिकल अदरवाइज नोन एज वेसिकुला हेयर्स आर ग्रेटली डिस्टेंडेड एपिडर्मल सेल्स स्ट्रॉन्ग वाटर। तो फ्रेंड्स जो वाटर वेसिकल होते हैं फ्रेंड्स इसको अदरवाइज वेसिकुला हेयर्स ऑल्सो बोला जाता है जो फ्रेंड्स ग्रेटली डिस्टेंडेड होते हैं एपिडर्मल सेल के जो ये वाटर में। स्केल्स आर मॉडिफाइड ट्राइकम विथ डिस्कॉइड सीट और प्लेट ऑफ सेल्स माउंटेड ऑन द स्टर्क। तो फ्रेंड्स हमारे स्केल्स होते हैं फ्रेंड्स वो ट्राइकोम में मॉडिफाई होते हैं
जो कि डिस्कोएड सीड्स में और प्लेट ऑफ सेल्स में जो फ्रेंड्स स्टोर किया जाता है माउंटेड करके। बिसाइड ट्राइकोम्स एपिडोमल एमर्जेंस लाइक स्पाइन्स व्हाट्स आर ऑल्सो फाउंड इन प्लांट। तो फ्रेंड्स ट्राइकोम के सेपरेट करके एक्सेप्ट, तो फ्रेंड्स ट्राइकोम्स के एक्सेप्ट हमारे जो एपिडर्मल एमर्जेंस होते हैं जिसमें स्पाइन्स वर्ड्स ऑल्सो फ्रेंड्स प्लांट में दिखाए थे। तो फ्रेंड्स देन नेक्स्ट आगे चलते हैं। एपिडर्मल रूट्स here are extension of individual epidermal cells which occur in a zone just behind the tips of the young growing roots। तो फ्रेंड्स हमारे जो एपिडर्मल रूट्स होते हैं फ्रेंड्स, रूट्स तैयार होते हैं जो वो इंडिविजुअल एपिडर्मल सेल्स के द्वारा एक्सटेंशन किया जाता है जो फ्रेंड्स एक बिहाइंड द टिप्स ऑफ द यंग ग्रोइंग रूट्स, इसके पीछे ये वर्क करते हैं। बिकॉज ए रूट हेयर इज सिंपली एन एक्सटेंशन एंड नॉट ए सेपरेट सेल, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो रूट हेयर होते हैं फ्रेंड्स वो सिंपल एक्सटेंशन होते हैं और फ्रेंड्स सेपरेट सेल नहीं होते हैं। देयर इज नो क्रॉस वॉल आइसोलेटिंग इट्स फॉर्म एपिडर्मल सेल। तो फ्रेंड्स इसमें कोई क्रॉस वॉल नहीं होते हैं जो फ्रेंड्स एपिडर्मल सेल को आइसोलेटिंग करने के लिए। द रूट हेयर इज फॉर्म्ड ड्यू टू इलंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल। तो फ्रेंड्स ये जो रूट हेयर होते हैं फ्रेंड्स वो एपिडर्मल सेल को इलंगेशन करने के लिए फॉर्म होते हैं एंड इज देयरफॉर नॉट प्रोट्रूबेरेंस और अपेंडेज। तो मैं इसकी वजह से इसमें कोई प्रोट्रूबेरेंस और आउटग्रोथ और अपेंडेज नहीं होते हैं। द रूट हेयर आर एफेमेरल दैट इज शॉर्ट लिव्ड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका जो रूट हेयर होते हैं फ्रेंड्स एफेमेरल होते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं स्ट्रक्चर्स विथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अंचोरिंग एंड प्लांट बॉडी इन द सॉइल्स। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करती है जिसकी फ्रेंड्स अंचोरिंग का वर्क ये करती है एंड इन द सॉइल द अब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और फ्रेंड्स हमारे सॉइल से जो वाटर मिनरल होते हैं फ्रेंड्स ये रहता है, ये ऑब्जर्व करता है। और फ्रेंड्स चलिए देन फिगर देखते हैं, जैसे कि ये है टिश्यू, आप देख सकते हैं फिगर में। ये जो नंबर ए फॉर रेफरेंस दैट इज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल स्टोमा। टिपिकल स्टोमा का जो फिगर है ये फ्रेंड्स देख सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स गार्ड सेल्स होते हैं इसका अंदर जो है। और फ्रेंड्स ये जो होते हैं अंदर में इसको फ्रेंड्स स्टोमा बढ़ाता है। और फ्रेंड्स ये जो होते हैं फ्रेंड्स ये सब्सिडियरी सेल्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स देन फ्रेंड्स नंबर बी पर है दैट इज स्टोमा ऑफ मोनोकोट लीव। तो फ्रेंड्स मोनोकोट लीव में किस तरह सा स्टोमा दिखाता है ये उसका फिगर है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप इस तरह से फ्रेंड्स। ये जो होते हैं फ्रेंड्स ये उसका फिगर, ये फ्रेंड्स डम्बल सेप्ट जो कि गार्ड सेल्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स तो फिर नंबर सी है दैट इज संकन स्टोमा इन नेरियम लीफ, ये उसका फिगर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये होता है फ्रेंड्स इसका क्यूटिकल। और फ्रेंड्स ये जो एपिडर्मिस होते हैं इसका आउटर लेयर जो होते हैं फ्रेंड्स ये पेलिकुलेट होते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स तो मैं नेक्स्ट ये जो नीचे पार्ट जो है फ्रेंड्स दैट इज ट्राइकम्स होते हैं फ्रेंड्स ये। ओके तो फ्रेंड्स स्टोमाटा क्रिप्ट ये होते हैं। तो फ्रेंड्स ये ख़त्म है हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो मैं चलिए इसका फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट प्रोटेक्शन ऑफ इनर टिश्यू। तो फ्रेंड्स ये जो होते हैं फ्रेंड्स क्या करते हैं, ये इनर टिश्यू जो कि फ्रेंड्स टिश्यू के अंदर जो रहते हैं प्लांट्स का इनर टिश्यू का प्रोटेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स कर्टिकुलराइजेशन ऑफ एपिडर्मिस। तो फ्रेंड्स एपिडर्मिस का कर्टिकुलराइजेशन करते हैं। चेक ट्रांसपिरेशन का हर घंटे और टाइम पर चेक करते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल ऑल्सो रिड्यूस हीटिंग बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट टू सर्टेन एक्सटेंट। तो फ्रेंड्स हमारा क्यूटिकल जो इसमें प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स वो हीट को रिड्यूस करते हैं और फ्रेंड्स लाइट को रिफ्लेक्टिंग करने में ये रोकते हैं। तो थर्ड पॉइंट स्टोमाटा रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फ्रेंड्स इसमें जो स्टोमाटा प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स वो गैस एक्सचेंज करने के लिए हेल्प होती हैं। तो फ्रेंड्स बुलीफॉर्म सेल्स हेल्प इन रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लिप्स दस कंट्रोल रेस्पिरेशन। तो फ्रेंड्स बुलीफॉर्म सेल्स जो होते हैं फ्रेंड्स इसमें वो लिप्स को रोलिंग एंड अनरोलिंग करने में हेल्प होती है जो फ्रेंड्स ट्रांसपिरेशन इसलिए कंट्रोल होती है। तो नंबर 5 डिफरेंट अपेंडेजेस कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन लाइक स्केल फॉर प्रोटेक्शन, वाटर वेसिकल फॉर रिटेंशन ऑफ वाटर एक्सेट्रा, ग्लैंड्स फॉर सिक्रेशन। तो फ्रेंड्स डिफरेंट तरह का अपेंडेज जो होते हैं फ्रेंड्स जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन कैरी करते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल स्केल जो होते हैं फ्रेंड्स प्रोटेक्शन के लिए, तो फ्रेंड्स वाटर वेसिकल हमारा रिटेंशन ऑफ वाटर के लिए, देन फ्रेंड्स ग्लैंड्स जो सिक्रेशन के लिए। ओके देन नंबर 6
रूट्स एयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन। और फ्रेंड्स रूट्स एयर जो होते हैं जिसमें प्रेजेंट होते हैं और फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प होती हैं। देन लास्ट पॉइंट जो कि लास्ट फंक्शन, एपिडर्मल हेयर ऑन सीड्स हेल्प इन डिस्पर्सल। तो फ्रेंड्स एपिडर्मल हेयर जो होते हैं फ्रेंड्स सीड्स में और फ्रेंड्स डिस्पर्सल के लिए हेल्प होती हैं। और फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इसी तरह खत्म हुआ हमारा इस टिश्यू सिस्टम। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो कि इसका सेकंड टाइप। तो फ्रेंड्स उस पल तक बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नया क्या होता और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना जैसे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पहले पा सकें। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करना। इस नोट को मैं फ्रेंड्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर ज्वाइन करके इसका कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।